सबको जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो एक बार फिर से हमें मिलाने के लिए। हमारे प्रिय भाइयों बहनों दोस्तों, हम लोग इकट्ठा हैं परमेश्वर की देह के रूप में, परमेश्वर की महिमा करने के लिए और उसकी सच्ची बातों पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि हम लोग अंतिम समय में रहते हैं और शिक्षाएं प्राणों को बचाती हैं। हम लोग बात करेंगे लूका 18 के 8 के अनुसार, जब प्रभु ने एक गंभीर बात कही। क्या बोला? लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ये यीशु ने कहा। क्यों कहा ऐसा? यानी कि अंतिम समय के विषय में लिखा है, जब आमद होगी, यीशु का आना होगा इस पृथ्वी पर, तो क्या विश्वास पाएंगे वो? तो लेकिन विश्वासियों की संख्या तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अंतिम समय में सारी पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार होगा, तो विश्वासियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। लेकिन किस विश्वास की बातें प्रभु कर रहे थे? ऐसा लिखा है याकूब 2 अध्याय, उसमें लिखा है, दुष्ट आत्मा भी थरथराते हैं, विश्वास करते हैं। अगर तू ये विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है तो भला करता है। दुष्ट आत्मा थरथराते हैं, विश्वास करते हैं। और आगे इसके विषय में ऐसा बताया गया, इब्राहिम जब इसहाक को वेदी पर लेकर आए तो क्या अपने कर्मों के अनुसार विश्वास योग्य नहीं ठहरे? क्या अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरे? इस विषय को आगे बताया गया 2:26 के अनुसार। ऐसा लिखा है याकूब में, जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास कर्म के बिना मरी हुई दशा में है। विश्वास क्या है? कर्म के बिना मरी हुई दशा में है। वो कर्म क्या है? आज्ञा पालन, वो चाल चलन, वो स्वभाव, वो चरित्र। जब यीशु का आगमन होगा इस पृथ्वी पर दोबारा से, तो क्या उस चलन में, उस आज्ञा पालन में चलते हुए लोग पाए जाएंगे? देखिए, इसको हम देखते हैं और गहराई से इसे हम देखते हैं। क्या लिखा है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यानी कि मन फिराने के द्वारा लोग स्वर्ग के राज्य में निकट आए। देखिए, पाप और बुराई से तौबा करी। बड़ी गंभीरता से सुनने की जरूरत है। परमेश्वर का सिद्ध और सत्य वचन हमें स्वतंत्र करता है। बीमारी का इलाज कैसे होगा, पहले हमें बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यानी कि पाप और बुराई से जब तौबा करी गई तो मनुष्य स्वर्ग राज्य के निकट आया, पहला प्रचार। उसके बाद यदि तू न फिरे और एक बालक के समान न बने तो स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाएगा। ऐसा लिखा है 18:3 मत्ती में। तो यानी कि अगर मनुष्य छोटा बनेगा, बालक के समान बनना, सीधा होना, मन फिराकर सीधे व्यक्तियों का प्रवेश है परमेश्वर के राज्य में। जब हम सीधे बनते हैं, यानी कि अपने शारीरिक चालाकी, मक्कारी, होशियारी, फरेब से लोग फिरते हैं और सीधे बनते हैं, सीधा वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन सीधा है। जब हम इसे ग्रहण करते हैं तो हम सीधे बनते हैं, हमारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होता है। अब इस वचन को हम आगे देखते हैं। क्या लिखा है? लिखा है पहली आज्ञा के विषय में। पहली आज्ञा क्या है? अपने संपूर्ण तन से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करना। ऐसा प्रभु ने सिखाया है ना। 6 का 5 व्यवस्था विवरण को दोहराया गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। 2 ही आज्ञा दी गई। पहली आज्ञा क्या है? अपने संपूर्ण तन से, मन से, आत्मा से, बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करना। तो बहनों, भाइयों, हमारे दोस्तों, क्या पहली आज्ञा लोगों ने ग्रहण कर ली? मनुष्य पहली आज्ञा को ग्रहण कर चुका है। संपूर्ण तन से, मन से, आत्मा से, बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करता है, या प्रेम करता है संसार की वस्तुओं से और नाम मुंह से परमेश्वर का लेता है? अब हम इसको आगे देखते हैं। दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने का मायना क्या है? देखिए, जो दूसरी आज्ञा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, वो पहली आज्ञा से भी पहले है। क्योंकि क्या लिखा है? 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसके 20वें वचन में लिखा है, जो अपने भाई को, जिसने उसे देखा है, जिसे हम देखते हैं अपने भाइयों, अपने बहनों को, उन्हें प्रेम नहीं कर सकते हम, तो परमेश्वर को जिन्हें हमने नहीं देखा उन्हें हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? है ना। तो यानी कि जब मनुष्य को, जिसे हम देख रहे हैं, उसे तो हम प्रेम कर नहीं पा रहे, तो परमेश्वर जिसे हमने नहीं देखा उसे हम प्रेम कर पाएंगे? ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। 1 यूहन्ना
है ना, उसकी पत्री के चौथे अध्याय के 20वें वचन में, हमारे बहनों हमारे भाइयों, क्या लिखा है? 2 अध्याय उसके 10वें वचन में, प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? प्राण देने तक विश्वासी रह, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यानी विश्वासी रहने का मतलब क्या था? विश्वास जो कर्म के बिना मरी हुई दशा में है। और इसके विषय में 3 अध्याय इब्रानियों साफ साफ बताता है, अपने अविश्वास के कारण वो लोग प्रवेश नहीं कर सके। यानी कि नया नियम, हम लोग नई वाचा के अंतर्गत रहते हैं। नया नियम, पुरानी एक कलीसिया थी जिसे हम देखते हैं मूसा के समय में पूरी कलीसिया थी। वो लोग अपने अविश्वास के कारण, क्या उन्हें पता नहीं था यहोवा परमेश्वर है, उनके पास वो आज्ञाएं नहीं थी, वो विधियां, वो नियम नहीं थे, तो क्या उन्होंने पालन किया? उन बातों का पालन किया? नहीं किया। देखिए 28 अध्याय उसके 1 से 14 व्यवस्था विवरण को हम आशीर्वाद के बारे में बार बार पढ़ते हैं, बार बार चर्चा करते हैं। तो क्या वो आशीर्वाद जो इजराइलियों को दिए गए, स्वयं खुद इजराइलियों को वो आशीर्वाद मिले? नहीं मिले। क्यों? क्योंकि लिखा था बार बार, यदि तू अपने परमेश्वर की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से चित्त लगाकर पालन करेगा, तो ये आशीर्वाद तेरे जीवन पर आएंगे। उस आशीर्वाद को पाने के लिए उसके साथ कंडीशन आज्ञा पालन की जुड़ी हुई थी। तो वो कंडीशन, आप व्यवस्था विवरण जब आप पूरा पढ़ते हैं, तू अपने परमेश्वर की इन आज्ञाओं को पालन करना, ये आशीर्वाद तेरे जीवन पर आएंगे। सिर्फ ये 28 अध्याय व्यवस्था विवरण उसके 9वें वचन में नहीं लिखा है, ये बार बार प्रभु ने इस बात को बोला। व्यवस्था विवरण में बार बार बोला गया, तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात को मानना जिससे तेरा भला हो। और इजराइलियों ने उन बातों को कभी नहीं माना, है ना। तो क्या लिखा है कि जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं ये। हमारे बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, इस गंभीर बात पर ध्यान देने के लिए हम फिर से चर्चा करते हैं। देखिए क्या लिखा है, हम इस वचन को देखते हैं। देखिए, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्या परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप चर्च में जाएं, ताली बजाएं, आप भजन गाएं, आराधना स्तुति करें, और आप प्रार्थना करें, आप वचन पढ़ें, है ना। वचन पढ़ना, प्रार्थना करना और विश्वास करना, भजन गाना, है ना, इस सब कुछ को करने के बावजूद वो लोग नरक में जा सकते हैं, यानी अनंत जीवन से, अपने भाग से वंचित रह सकते हैं। 17 के 4 यमरिया में साफ साफ लिखा है, तू अपने ही पापों के कारण, यानी अपनी ही बुराइयों के कारण उस भाग से वंचित रह जाएगा। अपने ही पाप के दोष के कारण उस भाग से वंचित रह जाएगा जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। हमारे बहनों, हमारे भाइयों, एक बात पर हम ध्यान करेंगे बार बार। आज ये जो मानव जाति है, ये नूह की संतान है। यहां जितने भी लोग, नूह और उसका परिवार, वो 8 लोग बचे, है ना। आप इस बात को जानते हैं, वो 8 लोग बचे। नूह एक धर्मी व्यक्ति था। ये धर्मी व्यक्ति का सारी दुनिया उस धर्मी व्यक्ति का वंशज है, और तब इतनी अधर्मी और कुकर्मी है। अगर ये कैन के वंशज होते तो लोग कैसे होते। हमारे बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, आप इस बात की गंभीरता को समझिए। चर्चिस को जो आखिरी मैसेज यीशु ने दिया वो मन फिराव का था। गंभीर चेतावनी यीशु ने मन फिराव की दी। तो क्या वो चेतावनी ग्रहण कर ली गई है? क्या मनुष्य का पुत्र आएगा तो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? उस चाल चलन को, उस स्वभाव चरित्र को जो प्रभु ने बख्शा, जो इस वचन के द्वारा बख्शा, ऐसा करना, इस रीति से चलना। देखिए, परमेश्वर का एक ही रास्ता है, वचन, और बाकी सब रास्ते अपनी मनमर्जी के हैं। तो क्या मनुष्य ने उन तमाम बातों को ग्रहण कर लिया है? क्या मनुष्य पाप और बुराई से तौबा करके सच्चा मन फिराव कर चुका है? क्या मनुष्य ने पहली आज्ञा को मान लिया है, संपूर्ण तन से, मन से, आत्मा से, बुद्धि से, शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करता है? क्या लिखा है, पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करना। पहले मतलब ये करना पहले, और बाकी सब कुछ तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। क्या मनुष्य ने इस वचन पर विश्वास कर लिया है? मनुष्य पहले उसके राज्य और धर्म को खोज रहा है, अपने परिवारों के साथ चलो आओ यार परमेश्वर की आज्ञा पालन में, उसके स्वभाव चरित्र में अगर हम बढ़ेंगे
तो हमारा बुरा नहीं होगा। किसी का भी, जो लोग परमेश्वर के अनुसार जीवन जी रहे हैं उनका कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। क्या कंडीशन है? सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं तो सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को ही उत्पन्न करेंगी, बुरा तो होगा ही नहीं। और अगर परमेश्वर की बात मानकर बुरा होगा तो बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, भला कैसे होगा? देखिए, कलीसियाओं के चेहरे पर क्या होना चाहिए था? शांति, आनंद, है ना? शांति, आनंद होना चाहिए था ना। और कलीसियाओं के चेहरों पर है क्या? दर्द, तकलीफ, जो उनके हिस्से में नहीं थी। क्यों? क्योंकि पाप से छुड़ाया है, पाप कर रहे हैं लोग, धार्मिक हैं लेकिन खोए हुए हैं। आप इस बात की गंभीरता को समझिए। लोग भक्ति का भेष तो धरेंगे, ये अंतिम समय की भविष्यवाणी है। हमारे बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, हमें वो चलन जीना है, आज्ञा पालन, जिसको परमेश्वर तलाश कर रहे हैं, जो आज्ञा पालन इजराइलियों के जीवन में नहीं पाई जाती थी, वो एक बार फिर से नहीं पाई जाएगी। जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो पृथ्वी पर वो विश्वास जो कर्म के बिना अधूरा है वो नहीं पाया जाएगा। और आप इस बात की गंभीरता को समझिए बार बार, एक विश्वासी और एक चेले में फर्क है। गंभीर बातों पर निरंतर बात करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। जो भी कुछ हो गया कल तक भूल जाइए। बहुत छोटे से सेशंस, हम लोग वीडियो सेशंस बार बार करेंगे। आप इन शिक्षाओं को गंभीरता से लें, क्योंकि शिक्षाएं प्राणों को बचाती हैं। धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। फिर से मिलेंगे।